दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर राजधानी लखनऊ में भी आम जनता के बीच चर्चा देखने को मिली। इसी क्रम में लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी गेट पर लोगों ने छात्र आंदोलन और उससे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर उनकी राय जानी गई। इस दौरान आम नागरिकों से यह समझने का प्रयास किया गया कि वे छात्रों की मांगों और आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं। लोगों ने छात्र हित, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और युवाओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा की है। जनता की राय जानने के लिए इस अभियान का उद्देश्य छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पर आम नागरिकों की सोच को सामने लाना और यह समझना था कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन का देश के अन्य हिस्सों में लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं हूँ सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं आगाज इंडिया न्यूज। आगाज इंडिया न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपको सच दिखाएगा। इस वक्त मैं लखनऊ के रूमी गेट के सामने में मौजूद हूँ और यहाँ पे आया हूँ तो जो दिल्ली में सीजीपी और छात्राओं का जो धरना चल रहा है, इस विषय पे भाई साहब से थोड़ा जानकारी लेता हूँ कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे। सबसे पहले मेरा नाम नितेश तिवारी है जी। मैं यहाँ एलएलबी का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने छात्राओं और छात्रों भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और करप्टता को बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी मुद्दे पे और जल्दी से जल्दी इस देश का हर युवक एकजुट होकर उस मुद्दे को और ऊपर तक ले जाए, क्योंकि मोदी जी की आंखें अभी खुल नहीं रही हैं। इतना धरना प्रदर्शन होने के बाद भी मोदी जी यही चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, हम ऐसे ही देश पे राज करते रहें। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये लोकतंत्र वाली सरकार है। यहाँ कोई भी ऐसे ही राज नहीं कर सकता है। जो गलत है वो गलत है भाई। वो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने छात्रों के हितों के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब जैसे मैं यही चाहता हूँ कि जो छात्र मेहनत कर रहा है, 12 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, खेत बेच के अपना कैसे भी एजुकेशन पूरा कर रहा है, तो उसको न्याय मिले और वो सही जगह अगर पहुँचेगा तो अच्छा इलाज कर पाएगा। अगर करप्ट और नेताओं की वजह से कोई गड़बड़ स्टूडेंट पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो डॉक्टर बनेगा तो कई लोगों को ले डूबेगा, कई लोगों की मौत तो कर ही देगा। बिल्कुल। भैया इनसे जानकारी लेते हैं कि दिल्ली में जो धरना चल रहा है तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअली हम तो दिल्ली 6 से ही हैं और हम आए थे लखनऊ घूमने के लिए, तो इसी बार चलो आपसे मुलाकात हो गई। देखिए, धरना अगर छात्राओं का है तो वो बिल्कुल रियल है। अगर छात्रा धरना प्रदर्शन कर रही है तो सरकारों को इस पर जल्दी से जल्द एक्शन लेना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, अगर आप पूरी पब्लिक और पूरी छात्रा आपका विरोध कर रही है, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखा, उनके जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, उनके फेसबुक पे मैं दिखा सकता हूँ। मैंने भी उनको मैसेज किया है कि आप धरना प्रदर्शन को जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि उसमें छात्रा भी और जो अन्य लोग जो उसमें छात्र नहीं है वो लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। देश का जो माहौल है वो पूरा बिगड़ रहा है, बुरी तरीके से बिगड़ रहा है। तो इस चीज़ को जल्दी से इसको निर्णय लेना चाहिए कि इस पे जल्दी एक्शन हो जाए, तो ताकि जैसे अभी तक जो माहौल चल रहा था सब अच्छा चल रहा था, अचानक कैसे जो है बिगड़ गया माहौल। देखिए, इसमें जो है ना विपक्ष, मैं आपको बताऊं, मैं गवर्नमेंट को अगर हमने वोट देकर उनको चुना है तो ये हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा बेहतर करे। बट लेकिन अगर सरकार को हमने किसी को वोट देकर उनको जिताया तो हमारी भी बात सरकार को सुननी चाहिए। अगर हमने बीजेपी सरकार को वोट देकर जिताया है तो आप हमारी मांग है तो आप उनको मांग पूरी करिए। अगर हम छात्र अगर वहाँ के जो छात्र है वो उनके विरोध प्रदर्शन करें कि भाई उनका जो है इस्तीफा चाहिए, हमें धर्मेंद्र जी का इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा देना क्यों नहीं चाहते, रीज़न क्या है? ठीक है, आपका सिस्टम खराब है तो आप जो क्या नाम कहते हैं इसका, क्या नाम है इसका, भूल जाता हूँ मैं, दिमाग से मेरे उतर रहा उनका नाम। देखिए, सिस्टम को सिस्टम की तरह चलना चाहिए। सिस्टम जो है अगर सही चलेगा तो ठीक है, अगर कोई गलत होगा तो उसके लिए सिर्फ छात्र नहीं, हम सब उसके आगे विरोध करेंगे। और विरोध तो खैर तय है कि ये मतलब आगे तक के जाएगा, ये विरोध इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इससे सरकार को जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए कि कैसे इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, सोनम चिंगू जो है वो एक लीडर मतलब बंदा है, तो उनको पता है कि हमें कैसे अपने छात्रों को लेकर चलना है, तो उसके ऊपर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और
जिसका लाजमी है। छात्र का जो विरोध प्रदर्शन, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ नहीं रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि भारत का जो शिक्षा जो किस तरह से ध्वस्त हो गया है, उसके ऊपर वो उसको फंडिंग कर रहे हैं। तो आप उसको देखिए ना कि जब कोई बाहर का बंदा आपके राज्य हिंदुस्तान में आकर कोई हिंदुस्तान में डोनेट कर रहा है, तो आप तो हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तानी लोग क्यों नहीं करेंगे? हिंदुस्तान की बात है भाई, आपको भी इसमें हम सबको एक होना चाहिए। और हम सब कहते हैं, मैं देश के शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, मोदी जी आप जल्द से जल्द इस पे एक्शन लीजिए, ताकि हमारा भारत हमें बचा रहे और हमारा भारत जिस तरह से चमकता है आगे भी ऐसी चमकता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना अंसारी है, मैं दिल्ली से ही हूँ। ये भैया फिर कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक महाराणा प्रताप जी के बस वही शब्द कहना चाहता हूँ कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्या बात। धन्यवाद। ये है राजधानी लखनऊ का रूमी गेट, और भी लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, जो दिल्ली में धरना चल रहा है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब हमारे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पे। मैडम, तो काफ़ी लोग जो है बात करने से कतरा रहे हैं। जो दिल्ली में धरना चल रहा है, आप तो फोटोग्राफर हैं जी जी, तो दिल्ली में धरना चल रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? छात्राओं का जो धरना चल रहा है। देखिए छात्र हैं तो छात्र अपने हिसाब से पढ़ें, ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस लें। धरने से बैठने से कुछ अच्छा नहीं है, सरकार के नारे तो कुछ अच्छा नहीं है। अभी नेपाल की हालत देखी है, 1 रुपये का सामान लेके जाएंगे GST लग जा रही है। अब बताइए इसमें क्या करें? अब आपस में जब खुद लड़ जाएंगे तो आगे करने में फ्यूचर में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भाई आप कोई ऐसा वर्क करिए या आप कोई ऐसा धंधा करिए जो आपके लायक हो सके। और लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा, खाली मारपीट, या आप उनको मारेंगे आप उनको मारेंगे, बात ख़त्म वहीं। क्या नाम है आपका? तुषार मौर्य। तो आप देख रहे हैं कि ये रूमी गेट है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो हमारे फोटोग्राफर साहब थे, ये बहुत अच्छा बोले। और भी लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि जंतर मंतर का जो धरना चल रहा है, राजधानी दिल्ली का, हिंदुस्तान की राजधानी है। तो भाई साहब कुछ बोलेंगे? भैया ये और भी लोग यहाँ पे हैं, भैया लोग जो है, कोई आदमी बोलता है और कोई कतरा रहा है, क्योंकि ये राजधानी का मामला है जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पे। इस विषय में और भी लोगों से थोड़ा जानकारी लेंगे। भाई साहब, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, इस विषय पे आप कुछ बोलना चाहेंगे जंतर मंतर पे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ का रूमी गेट है और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और कुछ कतरा रहे हैं। भाई साहब हमारे आ चुके हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे धरना चल रहा है छात्राओं का, हाँ, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सही हो रहा है जी छात्रों के हित में हो रहा है, जी। यही कहना चाहते हैं सरकार को। छात्र हैं, हाँ, ठीक, आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, किसी से लड़ाई दंगा तो कर नहीं रहे। अगर आपसे बोला जाए कि आप छात्र हैं, आप जाइए दिल्ली में जंतर मंतर पे जाइए और धरना दीजिए जाके और डंडा चलाइए जाके, जाएंगे आप? ना जाएंगे। ये ऐसे होते हैं छात्र। ये भाई साहब आ गए हैं, थोड़ा बहुत ही जज्बा इनके अंदर है बोलने का। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ पाल जी। दिल्ली में छात्राओं का और CJP का धरना चल रहा है जी। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते नहीं, जो अच्छा फिलहाल तो जो CJP के सभी हैं मेंबर अच्छा कर रहे हैं ना, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए कर, हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं। वो जो अगर चाहते वो नहीं आते हैं धरना देने, क्या कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन जो किया उन्होंने अच्छा किया। अगर हमारे पास टाइम नहीं है ना हम भी जाते, बस अच्छा हो रहा है हमारे हिसाब से। तो
आप क्या कहना चाहते हैं भैया? तो दोस्तों आप बने रहे आगाज इंडिया न्यूज के साथ, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद। दिल्ली में छात्र का धरना चल रहा है और सीजेपी का भी धरना है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय पे हम यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग वहाँ पे गए थे प्रोटेस्ट में, उनको मारा गया, पीटा गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो कि उनकी मांग है, जो सोनम वांगचुक है, उनकी मांग ये है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो उनकी मांग तो पूरी हो नहीं रही है, बल्कि उसके बजाय बच्चों को पीटा भी जा रहा है, और बच्चों के साथ साथ उसमें लड़कियां भी हैं और छोटे बच्चे और सब लोग हैं। तो उनको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ का घंटाघर इलाका, पूरा ये घंटाघर में ही लगता है। और बगल में जो है हमारे, ये देखिए आप, घंटाघर है सामने, और सामने जो है इमाम बाड़े का छोटा गेट है, छोटा इमाम बाड़ा बोला जाता है, पिक्चर गैलरी वगैरह। यहाँ पे लोग मिल तो रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। क्या जनता का राय जो है, सरकार को इनकी बात समझनी चाहिए, जनता क्या कहती है। जनता, अगर जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार जो है किस पर राज करेगी। तो ये भाई साहब मिल गए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। दिल्ली में छात्र का जो धरना चल रहा है, जी सर, और सीजेपी का भी धरना है, सोनम वांगचुक जी हैं, जी जी, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है आए हुए देश के कोने कोने से। जी जी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय में क्या कहूँ, ये जो है धरना चल तो सही रहा है, ठीक है, धरना चल तो सही रहा है, मगर शांतिपूर्वक चलना चाहिए। बस इसमें क्या है, देश का भी फ़ायदा है, और शांतिपूर्वक चलेगा तो देश का भी फ़ायदा है, युवा का भी फ़ायदा है। और ये सरकार का मुद्दा है, सरकार को थोड़ा समझ बूझ के कदम उठाना चाहिए। और जो है सब पब्लिक जो है सरकार की है, तो सरकार पब्लिक के सुने, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बस थैंक यू। ये भाई साहब ने जो बताया कि सरकार को पब्लिक की बात सुनकर जो है कदम उठाना चाहिए। ये भैया हैं यहाँ पे, जो है इनकी जानकारी लेते हैं। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें? दिल्ली में जो धरना चल रहा है छात्रों को, जी छात्र का, जी, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे क्या कहना चाहिए? इस विषय पे क्या कहना चाहिए? आप बताइए, आपकी क्या राय है? आपको सवाल कहाँ करना चाहिए? भैया, जो जंतर मंतर दिल्ली में जो छात्र का धरना चल रहा है सीजेपी का, और सोनम वांगचुक जी आए हुए हैं जी, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस विषय पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे छात्र, हमारे देश के जो नई जनरेशन चल रही है, अगर इन लोग के लिए अगर बेहतर होगा या बेहतर अगर करेंगे सरकार, तो उसके लिए हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि वो आगे चल के हमारे देश के भविष्य के अच्छे चीज़ों में, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कुछ भी बन सकता है उसमें से, तो हमारे देश के लिए वो काम ही आएंगे। तो कृपया ही हमारी सरकार से विनती है कि उनके ऊपर जो भी मांग कर रहे हैं, उनके नीट के एग्ज़ाम के या नीट का कोई भी दिक्कत, ऐसा इशू आ रहा है, उसको कृपया करके उसको ना करें। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं धरने पे, तो ये हमारे देश के शर्म की बात है कि हमारे खुद मुल्क के हमारे ही बच्चे हमसे अगर इस चीज़ की अगर विनती करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो इसलिए सरकार से हमारी विनती है कि इस मसले को हल करा जाए और बच्चों के सपोर्ट में खड़े हों तमाम जितने भी हमारे भाजपा के जितने भी नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, इन सब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारे देश के बच्चों की भविष्य देखी जाए, उनके साथ अच्छा काम करा जाए, उनको इस तरीके से उन पे फोकस करा जाए कि जैसे करा जाए इस देश में, कि हमारे मुल्क को ऐसा बनाया जाए कि आज हम दूसरों के कंट्रियों में पढ़ने जाते हैं, लोग आए हमारे मुल्क में, हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आए, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी और इज़्ज़तों की बात होगी हमारे लिए। यही सरकार से विनती है, कृपया करके इस पे ध्यान दिया जाए। और इसको खुद हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि खुद वो इस चीज़ पे कार्रवाई करें, इस चीज़ को देखा जाए।
बस यही कहना चाहेंगे इस पे। और भी लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, भैया जो आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो छात्र का धरना चल रहा है, वहाँ हमारे वीडियो हमारे दिल्ली में जो छात्र मतलब चल रहा है, अब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से लगे हुए हैं, रात में दिन में सब मेहनत करके पढ़ रहे हैं और पेपर वो हो जाता है। अब उनको कितनी तकलीफ़ होती है, रात रात में रोते हैं वो सब। अब वहाँ देखो धरना किया गया तो वहाँ लाठीचार्ज हो गई और आदमी उनको नहीं दिखा रहा है, मतलब जो है अंधभक्त वो नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि इतने पुलिस वाले मारे गए वहाँ पे। बच्चों को सही से नहीं दिखा रहे कि इतने बच्चे मारे गए, इतना खून निकला, उनका सर फटा, ये हुआ। उसमें दिखा रहे हैं पुलिस वाले मार खाए हैं, पुलिस वालों का सर फटा है, ये है वो है, यही सब दिखा रहे हैं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे अपील करना चाहते हैं कि अपना मतलब देखें और उस पर कार्रवाई करें। और वहाँ 10-15 दिन से धरना चल रहा है, 10-15 दिन के बाद मोदी जी कल जगे हैं रात में 12 बजे, और इतने दिन से सिर्फ मतलब देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे अब वो नहीं पता। अब कल वो आए हैं लाइव, कल दिखे 12 बजे, हमने खुद देखा है फ़ोन में। बस यही अब कार्रवाई उनके ऊपर करा जाए, बस भाई ने जो दिल्ली धरने को लेकर छात्राओं का धरना चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? अब वहाँ पे तो हम हैं नहीं, हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जिस स्थिति में उन लोग ने जो आंदोलन किया और मारपीट हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, तो ये तो गलत था, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट है तो उनको भी समझना चाहिए कि हम पथराव ना करें, ठीक है। पथराव ना करते हुए उन्होंने गलत किया और उनको भी समझना चाहिए, पुलिसकर्मियों को भी समझना चाहिए। और किस चीज़, जैसे उन लोग ने बहुत चीज़ें अब बर्बाद की है कि ये चीज़ें हम दिखा रहे हैं, वेस्पा दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ये चीज़ें गलत है, बहुत चीज़ें गलत दिखाई गई हैं। लड़कियां गाली दे रही हैं, चीज़ों से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए और उस चीज़ का निष्कर्ष निकालिए। उसको आपको रखना था तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने का कोई वो नहीं था। धरना दिया, ठीक है, आपने अनशन किया, वो ठीक है। हर चीज़ों का एक महत्व निकलता है, लेकिन इन चीज़ों से लाठीचार्ज, मारपीट, पथराव करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर हम लोग यहाँ पथराव करें, यहाँ चक्का जाम करें, तो आम आदमी भी तो परेशान हो रहा है, गरीब आदमी भी परेशान हो रहा है। हम लोग तो एक 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी में करके बच्चों को कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, लड़ाई करेंगे, अपने लिए करेंगे कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए नहीं कर सकते, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन उन लोगों ने किया, जो से भी किया, उस व्यवस्था को देख के सरकार ने नहीं करती है तो सरकार गलत है, और वो करते हैं तो वो गलत है। तो स्टूडेंट को जो भी थे, बच्चे थे, सही थे। कुछ बच्चों ने दिखाया कि हमारे हाथ में मार दिया, फ़ोन टूट गया, ठीक है, आपसे कहा जाता किनारे जाइए, तो आप क्यों वहाँ पे थे? जान रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो आप क्यों रुकते हैं? वहाँ से हट जाइए। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, सरकार के उठाए हुए कदम पे देखिए, कुछ चीज़ें लीक हुई हैं तो आप उस चीज़ को लेके पेपर वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट है, पढ़े लिखे समाज में आप रह रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर पूरा तो फिर कर्फ्यू लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, कुछ चीज़ें मत खोलिए। हम लोग गलती कर रहे हैं और गलत होता रहेगा। फिर जैसे उन्होंने कहा कि हम अब उनको कुछ भी चीज़ें जैसे हैं उनको हम बंद करना चाहते हैं, तो बंद करेंगे। आप पथराव क्यों करें, चक्का जाम क्यों करें, पथराव क्यों करें? सोशल मीडिया पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि 5 किलोमीटर के आसपास जंतर मंतर में 5 किलोमीटर के बाद ही लोग जो है चल पा रहे हैं जी, और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं वहाँ, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, नीट के पेपर वो हुए, सारी चीज़ें हुई, उससे पहले कोई नहीं आया। 10 आदमी किसी के उसमें आते हैं, पथराव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सरकार खराब है? ऐसा नहीं होता। हम अभी तक तो सब सही चल रहा था, अचानक जो है कैसे गड़बड़ हो गया? अभी हम आप हैं, अपना परिवार नहीं चला पा रहे, वो तो सरकार चला रहे हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं? जो चीज़ हकीकत देखेंगे, हर चीज़ होती है, वो चीज़ करनी पड़ती है, वो करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें देखिए, अफवाहें हैं, कुछ चीज़ें हैं, रील हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, न्यूज़ में नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ें, वो रील पे देख रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं। ये सब बड़े लोगों की निशानी है, सब नहीं है, ऐसे गलत है सब। देखिए, आप जैसे आप हैं या हम हैं या कोई हमारे बेटे हैं,
ये बच्चे हैं, गाली थोड़ी ना देंगे। सब किसी को लेकिन हक जनता नहीं का है। आरोप भी तो है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो जनता उसमें का जो है- आरोप है, ठीक है, हम्म, लेकिन आप आरोप, कोई कहता कौवा कान ले गया तो ले थोड़ी ना गया। आप अपना कान बचाएंगे कि वो करेंगे? ठीक है, लीक हुआ है, सारी चीज़ें करिए, आप कार्रवाई करिए। कुछ बच्चे आत्महत्या कर लिए जो अब अभी देखिए, आत्महत्या बताना तो नहीं वैसे तो चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें आती हैं। 18-20 लड़के के आसपास जो है आत्महत्या की। जी जी जी, वैसे बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन अब देखिए हम क्या कह सकते हैं। अब बदलने वाली चीज़ें, हेर फेर चीज़ें हैं, वो तो सरकार है, इतना बड़े हम भी ऊपर नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री उनके ऊपर जाना, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। चीज़ें हैं, आप रखिए उस चीज़ को, सरकार से कहिए, सरकार नहीं करती है तो क्यों आप करते हैं? लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं बनता है, और जो चीज़ें मार पीट की गई है उससे कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। मैडम से बात को लेकर जो धरना चल रहा है, पूरे भारत से कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतना संघर्ष कर रहे हैं लोग के साथ इतना गलत हो रहा है, ठीक है, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए उनके अंदर। और उनकी बजाय लोगों को पीटा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, इससे क्या संदेश जाएगा देश में? तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उनको जो है आके कुछ तो बोलना चाहिए, कम से कम बाहर तो निकलिए, आप कुछ तो जवाब दीजिए। सोनम वांगचुक अभी तक धरने पे बैठे हुए थे, अब जाके उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है किसी तरह से, तो कुछ तो आपको बोलना चाहिए ज़रूर। आपको जवाबदेही ज़रूरी है देश के लिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि जितने लोगों के साथ गलत हुआ है, और जितने पुलिसकर्मी और उन लोगों पे पहले तो जांच बैठाई जाए। सबसे ज़रूरी तो ये है कि मतलब उनको नींद कैसे आती है, कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया पावर के उसमें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है मेरे हिसाब से अभी। आपका शुभ नाम क्या है? आर्यन। प्रेम साहब। हमारे भारत में Yes, ऐसे लोग जो आते हैं टूरिस्ट पे, इनका स्वागत पूरी भरपूर तरीके से होनी चाहिए। भाई हमारे आए हुए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी भाषा में क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्ते, चंचुमंत्रा। यस, oh very nice. Oh, nice to meet you, Chanchumantra, na? New Delhi. Oh, good. Thank you.